A very good morning to all of you dear. In today's class, I'm going to teach you English from Panorama from the course section, chapter number 4, that is, what is wrong with the Indian film? What is wrong with the Indian film? आज आप सेशन पे The present writer of this lesson is Mr. Satyajit Ray. Here you can see the writer's name here, Satyajit Ray. He is a well-known and famous Indian movie producer and even the writer, even the director also. इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन फिल्म के साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है. According to the title, what is wrong with Indian movie, Indian film? ये इंडियन फिल्म के साथ क्या गलत हो रहा है? तो मैं बता दूं माय डियर कि आज इस जनरेशन में इंडियन फिल्म का पोस्टमार्टम होता है. पोस्टमार्टम बोले तो कॉपी करते हैं लोग एक दूसरे का. इंडियन फिल्म यही है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल पर्दे पर शायद नहीं दिखाया जाता. इसकी यही एक बड़ी वजह है. एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर की मूवी के कुछ पार्ट को निकाल कर कॉपी कर लेते हैं और फिर उसी पार्ट को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं. यही वीक पॉइंट है हमारे इंडियन मूवी. और इसी की बात ये हमारे प्रेजेंट राइटर साहब करते हैं, सत्यजीत राय. एक्चुअली ये भी एक डायरेक्टर है, मूवी डायरेक्टर है, और इसलिए इनको आइडिया है कि हमारी इंडियन फिल्म के साथ क्या गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. चलते हैं, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं राइटर की, सत्यजीत राय की. जैसे मैंने बताया ये एक जाने माने और विख्यात, विश्वविख्यात फिल्म डायरेक्टर है. ओके, हियर यू कैन सी सत्यजीत राय वाज बोर्न ऑन 2nd of May 1921, was a well-known film डायरेक्टर ऑफ इंडिया. वो इंडिया के एक जाने माने, प्रख्यात और विख्यात फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे. He earned internationally recognition for his talent in film making and direction. बताया जा रहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल ख्याति, उन्होंने इंटरनेशनल पहचान बनाई है, अपनी इंटरनेशनल पहचान बनाई है अपने टैलेंट के दम पर, फिल्म मेकिंग के दम पर और इवन डायरेक्शन के दम पर. बेस्ट नोन फॉर हिज पाथर पांचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी. उनके द्वारा रचित कुछ ऐसे डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन में बनी कुछ ऐसे प्रसिद्ध मूवी है जिसका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसका नाम है सबसे पहला पाथर पांचाली, दूसरा अपराजितो एंड चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी. ये इनके कुछ फेमस मूवीज हैं जो बड़े पर्दे पर बहुत नाम कमाया है. He won award at इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनाइस. बताया जा रहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता. कहाँ? वेनाइस में. इंटरनेशनल फिल्म फेयर के बाद फिर जैसे आप आईफा का नाम सुने होंगे, आईफा, इस तरह का जो फिल्मी अवार्ड होते हैं उनमें बहुत सारा अवार्ड हमारे सत्यजीत राय साहब को मिला था. सत्यजीत राय यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स. वो अपने खुद के मूवी के लिए खुद से म्यूजिक बनाया करते थे, खुद से म्यूजिक कंपोज किया करते थे. एंड ऑल्सो ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ये तो एक अच्छे डायरेक्टर थे ही, एक अच्छे म्यूजिशियन थे जो अपने मूवी के लिए म्यूजिक कंपोज किया करते थे. इवन बताया जा रहा है कि वो एक बहुत अच्छे स्टोरी राइटर भी थे, वो बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, कलाकार भी थे, और इवन बुक का डिजाइन भी किया करते थे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक बहुत अच्छे बुक का डिजाइनर भी थे. आगे बढ़ते हैं. आगे पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ तक आपने पढ़ लिया. Oxford University conferred on him an honorary
डॉक्टरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। बताया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड के लंदन में अवस्थित है, सिचुएटेड है, वो यूनिवर्सिटी ये साहब को डॉक्टरेट की उपाधि भी दे चुके हैं। मतलब अब वो अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं, जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है, बहुत कम लोग इसे प्राप्त कर पाए हैं। इन द प्रेजेंट ऐसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स ही एग्जामिन द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट आउट देयर डिफेक्ट। अब बताया जा रहा है कि इस प्रेजेंट हिस्से में, इस प्रेजेंट लेसन में, ये कोई लेसन नहीं है, एक्चुअली दिस इज एन एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ हिज बुक। उन्होंने जो एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आवर फिल्म्स और देयर फिल्म्स, इस बुक में से एक पार्ट निकालकर एक स्टोरी का रूप दे दिया गया है, जिसमें वो हमारे इंडियन फिल्म के कमियों को बताते हैं। इस लेसन में इंडियन फिल्म के कमी की ओर प्रकाश डालते हैं कि हमारी इंडियन फिल्म में किस किस बात की कमी है। जानते हैं किस किस बात की कमी है? ही एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म्स मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। वो कहते हैं कि हमारे फिल्मी डायरेक्शन से, फिल्मी दुनिया से बहुत एक्सट्रीमली दुखी है, बहुत एक्सट्रीमली दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उनका जो फिल्म डायरेक्शन है, फिल्म की जो क्वालिटी है, फिल्म की जो कंटेंट है, उससे वो दुखी है। फिल्म की कंटेंट से दुखी। कंटेंट मतलब हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन हैं, और हमारे फिल्मों में विदेशी कल्चर को प्रोड्यूस किया जाता है, विदेशी कल्चर को दिखाया जाता है। हमारा कल्चर गायब होते जा रहा है, धीरे धीरे हमारी संस्कृति से ही गायब हो जा रहा है। हमारे समाज में भी हमारा इंडियन कल्चर देखने को नहीं मिलता है। और जनरली जो युवा होते हैं वो मूवी सीरियल देखकर अपने आप को आगे ले जाते हैं, बात समझ रहे हैं। और जो उनको दिखाया जाता है उसी के अनुसार वो युवा, हमारे युवा अपने आप को ले जाते हैं। और जब हमारे इंडियन फिल्म में हमारी इंडियन कल्चर को नहीं दिखाया जाता है तो वो विदेशी कल्चर को अपनाते हैं। जैसे आज कॉमन देख सकते हैं, बहुत कॉमन से होकर बर्थडे मनाना, हम आप अपने घर में बर्थडे पार्टी मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, ये सारा हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशी कल्चर है जो आज हमारा संस्कार बन गया। इसके बिना अधूरा हो जाता है और हमारा संस्कृति जाता रहा। इसी बात से सत्य जीत रहा है, दुखी है। जानते हैं इस लेसन को अंदर से जाकर। लेसन में चले लाइन बाय लाइन माय डियर। यहाँ देख पाते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into a century's most potent and versatile art form। ये बताया जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, हमारे सिनेमा वर्ल्ड का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और फिनोमेना क्या है हमारे टाइम का, कि हमारे समय आज एक फिल्मी दुनिया बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हजारों लाखों लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय है। लेकिन उस ज़माने में जब फिल्में स्टार्ट होती उस समय एक बहुत छोटा सा बिजनेस हुआ करता था। उस समय ये बहुत छोटा सा बिजनेस हुआ करता था, इसलिए कहा जा रहा है कि दिस वॉज अ मैकेनिकल टॉय। वो एक मैकेनिकल टॉयज की तरह था उस समय जब फिल्मी दुनिया स्टार्ट हुई थी। बट जैसे जैसे सेंचुरी बीतती गई वैसे वैसे इसकी इम्पोर्टेंट और वर्साटाइल फॉर्म आगे बढ़ता गया और आज एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, बहुत बड़ा बिजनेस हब है हमारी मूवी इंडस्ट्रीज। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन एंड इवन कंबाइंस विद वेरियस मेजर द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स एंड मेजर एंड माइनर। इट ऑल्सो कंबाइंस द होल लॉजिक ऑफ साइंस। बताया जा रहा है कि आज का सिनेमा किस बात पे कमांड करता है? बताता है इट रिस्पेक्ट द गॉड ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। आज का सिनेमा किसी भी प्रकार के कमांड्स को क्रिएट करता है जिसमें बताया जा रहा है कि इस तरह की एक्सप्रेशन देता है और इट कंबाइंस वेरियस मेजर ऑफ एक्शन फंक्शन, वेरियस विविध प्रकार के फंक्शन को ये क्रिएट करता है, एक्सप्रेस करता है, जिसमें आता है पोएट्री सेक्शन, म्यूजिक सेक्शन, पेंटिंग सेक्शन, ड्रामा सेक्शन, इवन आर्किटेक्चर एंड द अदर होस्ट ऑफ द अदर आर्ट। दूसरी कलाकारियाँ भी आज फिल्मों में दिखाया जाता है। जितना भी नाम यहाँ पे बताया गया है, दर्शाया गया है, वो सारे नामों को जोड़कर आज फिल्में तैयार की जाती हैं। इवन इट कंबाइंस अ लॉजिक ऑफ साइंस। एक लॉजिकल साइंस को भी
आज इस फिल्मी दुनिया में कंबाइन किया गया। जैसे आप ऐसा कोई मूवी देखते जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल, हाँ टेक्निकल बोले तो कोई ऐसी मूवी आती है जैसे बाइक ऐसे करके उड़ता है, राइट, बाइक चलाते चलाते जब गियर जो होते ऐसे करके, दिस इज द टेक्निक। एक्चुअली में बाइक उड़ता है क्या? वैसे नहीं, वो टेक्निक है जिसको साइंस लॉजिक के रूप में यूज किया जाता है आज की इस जनरेशन वाली मूवी। Here, India took up film production surprisingly early. The first short film was produced in 1907 and the first feature in 1913. By the 20s, it had reached the status of big business. Now, in this paragraph, it's saying that Indian film took up production surprisingly. बहुत शुरुआती दौर में, बहुत शुरुआती दौर में ही इंडियन मूवी ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। शुरुआती दौर में मतलब बताया जा रहा है 1907 में सबसे पहली शॉर्ट मूवी बनी थी जिसको हम टेली फिल्म के नाम से जानते हैं। 1907 ईस्वी में सबसे पहली टेली फिल्म बनी थी, शॉर्ट फिल्म बनी थी, और एक फीचर फिल्म जो लंबी होती है 2.5-3 घंटे की मूवी होती है, वो सबसे पहले 1913 में बनी थी। इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, माय डियर, ध्यान रखना। बाय द 20s बताया गया कि 20वीं सदी में, ये हमारा 19वीं सदी है, और जैसे ही 20वीं सदी में हम आए, ये मूवी इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन के उभर गया। ये बता रहा है इट बिकम्स अ वेरी बिग बिजनेस इन इंडिया। कब? 20th के सेंचुरी। Now from here it is easy to tell the world that film production in India is comparatively second only to Hollywood. अब बताया जा रहा है कि ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है। क्या कहना बहुत आसान है? कि संख्यात्मक तरीके से हमारा इंडियन मूवी हॉलीवुड के बाद सेकंड नंबर पे, हॉलीवुड के बाद सेकंड पोजीशन पे। ये कहना आसान है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगा हुआ, बहुत लेबर लगा हुआ, राइट। अब बताया जा रहा है फॉर दैट इज ए स्टैटिकल फैक्ट बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। अब कह रहा है कि ये जो है सेकंड पोजीशन वाली बात, ये स्टैटिकल फैक्ट है, मतलब संख्यात्मक सच्चाई है, संख्यात्मक सच्चाई है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पे आ रहा है कि व्हाट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। कह रहा है कि हम इसकी क्वालिटी के लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदा है। क्या हम इंडियन मूवी की क्वालिटी के लिए शर्मिंदा है? क्यों नहीं है? ऑब्वियसली आज का जनरेशन देखिए, आज के बच्चे की बात करें, आज की फिल्में में हीरोइनें कैसे कपड़े पहने, हमारा संस्कृति नहीं है ऐसा कपड़ा पहनना, लेकिन हीरोइनें ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आती है और हमारे नए जनरेशन को तबाह करती है। इसीलिए ये लाइन शायद बना गया है कि इसकी जो क्वालिटी है वो सैड है, सेम है, राइट। Why are our films not shown abroad? अब फिर से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता? कुछ गिने चुनी ऐसी मूवीज होती हैं जिसको विदेशों में फ्लैश आउट किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ मूवीज, हमारी इंडियन मूवीज विदेशों में फ्लैश आउट नहीं किया जाता है। इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है? फिर से थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, इट solely because India offers a potential market of our own products, or are we just plain same of our? अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या हमारी इंडियन मूवी इंडिया में ही एक अच्छा मार्केट दे पाता है इंडियन मूवी को? अगर वो दे पाता है, इसलिए वो विदेशों में नहीं शो करता है। अगर वो नहीं दे पाता है, इसका क्या कारण है? कहीं हम अपनी फिल्मों से शर्मिंदा तो नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी मूवी को विदेशों में प्रदर्शित होने नहीं देते। From here, to anyone familiar with the relative standard of the best foreign and Indian movie, the answer must come easily. Let us face the truth. There has been no Indian film which could be acclaimed on all accounts. अब कहा जा रहा है कि to anyone familiar, कोई भी ऐसा जो अपनी इंडियन मूवी के साथ फैमिलियर होना मतलब जाना पहचाना, फैमिलियर हो, उस रिलेटिव स्टैंडर्ड को विदेश में बेस्ट नहीं बताया जा सकता। इट कैन नॉट बी सीन द बेस्ट इन फॉरेन और इंडियन फिल्म, मतलब इंडियन फिल्म और फॉरेन फिल्म की तुलना किया जाए तो इंडियन फिल्म को बेस्ट नहीं कहा जाएगा। क्यों?
ये आंसर बहुत आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि लेट अस फेस द ट्रूथ, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। हमें मालूम है हमारी क्वालिटी, हमारी इंडियन फिल्म की क्वालिटी हमें मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो विदेशी मूवीज़ का कॉपी करके लोग यहाँ पे फ्लैश आउट करते हैं। साउथ की मूवी को कॉपी करके हमारे सामने फ्लैश आउट किया जाता है। मतलब इंडियन फिल्म डायरेक्टर ऐसे हैं जिनकी खुद की माइंड इतनी क्रिएटिव नहीं है कि वो एक अच्छा स्टोरी क्रिएट कर सके और दर्शकों को लुभा सके। इसलिए क्या करते हैं, दूसरे विदेशों की मूवी को अपने यहाँ अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दर्शित करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें हमारी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। There has yet been no Indian film which could be acclaimed on all accounts। अब बताया जा रहा है कि इंडियन कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो हर फील्ड में बहुत अच्छी हो। हर फील्ड में होना मतलब इमोशन, फाइटिंग, सॉन्ग, म्यूजिक, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, इन सारे में अपने आप को एक अच्छा मूवी नहीं कह सकता। अभी तक इस जमाने तक हम अपनी 20वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में हैं और यहाँ भी ऐसा ही बात है। उसके आगे बताया जा रहा है अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्ट एंड दैट टू नॉट ऑलवेज बी ऑनेस्ट। जबकि अदर दूसरे की जो कंट्री है उन्होंने इस बात को अचीव कर लिया है, उनको अपनी फिल्म की प्रशंसा करने में कहीं भी हिचक नहीं होती। उनको मालूम है जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत बेस्ट है। इसीलिए इन विदेशी कंट्रीज को कहीं भी अपना मूवी प्रदर्शित करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होता है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं होता है और वो उस काम को बहुत ईमानदारी से करता है। इसके आगे बढ़ते हैं। From here, no doubts, this lack of maturity can be attributed to several factors. To producer, I will tell you about that mysterious entity, the mass, which goes in for the sort of things. Now it is saying that no doubts, this lack of maturity can be attributed to several factors. अब कहा जा रहा है कि कोई संदेह नहीं है कि हमारी फिल्म में मैच्योरिटी की कमी है। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, मतलब बड़ा हो जाना, अक्लमंद हो जाना, इस तरह का मैच्योरिटी कहते हैं उसको। और हमारी फिल्म में बताया जा रहा है कि मैच्योरिटी की कमी है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पास ऐसे सेवरल फैक्टर है जिसकी कमी, और ये सारा कमी हमारे इस इंडियन मूवी में दिखता है। उसके आगे बताया जाए कि प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटाइटी, the mask which goes in this sort of thing. The technician will blend the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in the mind but could not achieve because of the condition। अब क्या करते हैं, हमारी फिल्में बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन और जितने भी तरह के कंटेंट होते हैं एक मूवी को कंप्लीट करने में, उन सबके पास कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है और बताते हैं कि उन्हीं कंप्लेन की वजह से हमारा मूवी अच्छी नहीं बन पाती। और वो सारा कंप्लेन यहाँ है, बता रहे हैं कि इट वॉज अ वेरी मिस्टीरियस एंटाइटी। कह रहे हैं कि मिस्टीरियस रहस्यमय तरीका है जिसकी वजह से हमारी फिल्में अच्छी नहीं पाती, अच्छी नहीं बन पाती। उसमें सबसे पहले बताते हैं टेक्नीशियन जो होते हैं मूवी वाले टेक्नीशियन, वो ब्लेम करते हैं कि हमारे पास अच्छा टूल्स नहीं है, अच्छे औजार नहीं है, जिसकी वजह से हम अच्छी मूवी नहीं बनाते हैं। इवन डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे पास अच्छी कंडीशन नहीं है, हमारे पास अच्छे माइंड नहीं है, हमारे पास ब्रिलियंट माइंड नहीं है। इवन कंडीशन जो है अनुकूल नहीं होता है, उस कंडीशन की वजह से हम अच्छी मूवी नहीं बना पाते। देख रहे हैं ना, डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड दैट ही कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन। कंडीशन की वजह से वो एक अच्छी मूवी नहीं बना पाते। अब यहाँ बताया जा रहा है इन इंडिया इट वुड सीन दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन द टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। अब बताया जा रहा है कि भारत में, इंडिया में ऐसा देखा जाता है, ऐसा समझा जाता है या ऐसा लगता है कि इंडियन फिल्म की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गायब है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे पुराने ज़माने में आपने फिल्में देखी जिसमें विलेज सीन दिखाता है, हमारे इंडियन कल्चर को फोकस करता है।
लेकिन आज का जनरेशन, आज की मूवी हमारे इंडियन कल्चर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को गायब कर देता है और एक ड्रामेटिक पैटर्न को लेकर आ गया जो जनरली मिसअंडरस्टेबल है, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। ड्रामा हो जाता है। मूवी तो ड्रामा है ही एक्चुअली, लेकिन ये इस तरह का ड्रामा हो जाता है कि हमारे कल्चर से हट के है और इसलिए हमारी कल्चरल इंडियन पब्लिक को ठीक नहीं लगता। लेकिन नया जनरेशन है और नया जनरेशन को नया नया बात अच्छा लगता है ना। यहाँ से often by acquired process of reasoning, movement was equated and with action and action with melodrama. The analogy with music felt in our case because Indian movie is largely improvisational. अब बताया जा रहा है कि ऐसा पराया देखा जाता है, हमेशा देखा जाता है, जनरली देखा जा रहा है कि हमारा जो तुलनात्मक या रीजनेबल प्रोसेस जो है किसी मूवी को कंप्लीट करने का, किसी मूवी मोमेंट इक्वाटर करने का, वो क्या है? एक्शन बाय एक्शन। कुछ ऐसे कैटेगरी है हमारे इंडिया में जो बस एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे कैटेगरी है जो इमोशनल मूवी देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे कैटेगरी हैं। मैं यहाँ बता रहा था इन इंडिया it could be happened। बताया जा रहा है कि इंडिया में ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है या ऐसा मालूम है कि हमारे इंडियन फिल्म के में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की कमी है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जैसा मैंने बताया कि हमारा इंडियन कल्चर नहीं दिखाया। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संस्कृति है पुराने ज़माने से बनी, उस संस्कृति को हमारे मूवी में नहीं दिखाया जाता है। दैट इज द फंडामेंटल वीकनेस ऑफ इंडियन मूवी दैट एग्जिस्ट्स, दैट पैटर्न कैन बी एग्जिस्टिंग द टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। मतलब इसको एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड में इसको एक निकाल दिया गया। पहले हुआ करता था, पहले हमारे इंडियन कल्चर को मूवी में दिखाया जाता, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या किया गया? निकाल दिया। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इट कैन बी जनरली मिसअंडरस्टूड। Often by acquired process of reasoning, moment was equated with action and action was melodrama and the analogy with music fell in the case of case because Indian music is largely improvisational। हम बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जिसका जो acquired process है, रचनात्मक प्रोसेस है इंडियन मूवी बनाने की, उसकी जो मूवमेंट है वो इक्वाटर होती जा रही है, वो एक्शन और एक्शन। मतलब एक ऐसा जमाना हुआ आया जिस समय बस एक्शन मूवी दिखाई जाती है। तो लोग क्या करते हैं, हमारा जो कैटेगरी है, हमारा जो पीपल है, इंडियन पीपल है, उसमें कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जो एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं, कुछ कैटेगरी जो इमोशनल मूवी देखना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी जो लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। मतलब हर एक कैटेगरी। और ये जो डायरेक्टर लोग हैं, ये इसी कैटेगरी को खुश करने के चक्कर में क्या करते हैं, हमारा संस्कृति गायब होता जा रहा है। और हम हमारे पेरेंट्स में हमें इंडियन संस्कृति के बारे में अच्छे से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है अच्छे से। बात है। अब बात आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स माय डियर। इसकी बात कर लें। बी 1.1 राइट, 3 for true, LNF for false। A statement: the cinema commands the respect according to any other form of creative expression। Yes, सबसे पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था। Yes, true। The cinema doesn't combine the cold logic of science। नहीं, ये तो combine करता है, logic of science को combine करता है। और ये कोशिश करे कि नॉट, मतलब ये हो गया आपका false। इसके आगे बताया जा रहा है यहाँ, here I was, here the film production in India is quantitatively second only to Hollywood। Yes, no। Fourth number, India has achieved what other countries had achieved। नहीं, जो दूसरे कंट्री ने अचीव किया वो इंडिया ने अचीव किया नहीं किया, वो हो गया false। In the fifth, Indian music is largely improvisational। No,
ये लास्ट ही पैराग्राफ में आपने यहाँ पे पढ़ा था, लास्ट लाइन में आप देखें, दिखाते हैं आपको लास्ट लाइन में ये लार्जली बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल, और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये मतलब ये आपका हो गया ट्रू हो गया। इसके आगे B1.2 है, लिखा लेशन स्टडी द लेशन केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर रेट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एंड आइडिया, इसको भी क्लियर कर लें। बाय द 20s इट हैड रिच्ड डैश ऑफ बिग बिजनेस, यहाँ पे है बिग बिजनेस। सेकेंड पैराग्राफ में आप इसको देखेंगे, ये स्टेटस, दिस इज द स्टेटस, ये वाली बात करें, रिच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। इसके बाद why were our film not shown abroad, यहाँ पे लिखाएगा abroad, abroad। The technician will excuse the tools, टेक्नीशियन क्या बताते हैं, हमारे जो टूल्स है वो अच्छे नहीं है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट। ये फर्स्ट नंबर फिल करना है स्टेटस, सेकेंड नंबर अब्रोड, थर्ड नंबर ब्लेम, फोर्थ नंबर 1913 एंड फिफ्थ नंबर एनालॉजी, द एनालॉजी विद म्यूजिक फील्ड इन आवर केस। उसके बाद यहाँ पे B1.3 क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर वाज हैव टू गिव वेरी ब्रीफली शॉर्ट आंसर। हु हैज रिटन दिस एसे, हु हैज रिटन दिस एसे, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, दिस हैज बीन रिटन बाय सत्यजीत रॉय। किसके द्वारा लिखा गया? सत्यजीत रॉय के द्वारा। सेकेंड नंबर, विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फॉर मोस्ट, मैं आपको इसका आंसर दिखा ही देता हूँ, यहाँ देखेंगे वर्साटाइल आर्ट फॉर, ये लिखेंगे आप, द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टॉयज इनटू सेंचुरी मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फॉर, राइट, यहाँ से द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टॉयज इनटू सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फॉर्म, ये आंसर आपने देख लिया सेकेंड नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर पर फोर्थ नंबर, वर इंडियन फिल्म शोन अब्रोड अ फ्यू डिकेड्स एगो, यस कुछ साल पहले इंडियन मूवी को दिखाया जाता था विदेशों में। व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस? 1907, 1907 में। ये फोर्थ नंबर का आंसर होगा माय डियर। और उसके बाद फिर से लेसन के अंदर चलते हैं लाइन बाय लाइन फ्रॉम हियर। Almost every passing phases of the American cinema has had its repercussions on the Indian movies. Stories have been written based on Hollywood success and the places preserved with care, even where the story has been a genuinely Indian one and the background music has revealed an inspirable person for the jazz idioms. इस पैराग्राफ में आप यहाँ पाएंगे it was the time of an American movie that goes in race ahead according to Indian movie, मतलब इंडियन मूवी को पीछे छोड़ के अमेरिकन मूवी आगे चला गया रेस में, राइट। दैट टाइप ऑफ स्टोरी हैज बीन रिटन द बेस्ट ऑफ हॉलीवुड सक्सेस। क्यों? ये क्यों कारण है? अमेरिकन मूवी आगे चला गया और इंडियन मूवी पीछे चला गया। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन मूवी ने अपने कल्चर को अपने मूवी में दर्शकों को दिखाया, लेकिन हमारा इंडियन मूवी विदेशी कल्चर को हमारी मूवी में दिखाया। फर्क इतना था और इसीलिए इतना बड़ा अंतर उसमें रह गया। बताया जाता है कि इंडियन मूवी जो होती है उसके बैकग्राउंड म्यूजिक स्टोरी के साथ कंबाइन नहीं कर पाता है, स्टोरी के साथ कंबाइन नहीं कर पाता है और ये डिवेल्ड हो जाता है, इरिस्पेंसिबल हो जाता है और ये इडियम्स बन के रह जाता है। इसीलिए हमारी इंडियन मूवी
सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता है। बट वहाँ पॉलिटिक्स होने लगा है आजकल, वहाँ आजकल पॉलिटिक्स होती है। चलिए पॉलिटिक्स के बारे में आगे बात करेंगे। It should be realized that the average American film is bad model if only because it depicts a way of life so utterly at variance with our own। अब कहा जा रहा है कि ऐसा महसूस करना चाहिए, ऐसा महसूस करना चाहिए, ऐसा फील करना चाहिए कि हर एक एवरेज टाइप की अमेरिकन फिल्म एक बैड मॉडल से बना है। बैड मॉडल मतलब उसका जो खुद का कल्चर है वो हमारे कल्चर के अनुसार एक बैड मॉडल है। अमेरिका का कल्चर हमारे कल्चर के अनुसार एक बैड मॉडल है, फिर भी ये क्या करता है, इट डिपिक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑर्डरली एंड वेरिएशन ऑफ आवर। उसको हमारे कल्चर से कोई मतलब नहीं, फिर भी उसको मालूम है कि इंडियन कल्चर में हमारी मूवी को अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी वो बनाता है, फिर भी उस पर काम करता है, क्योंकि उसको अपना कल्चर दिखाना है, दूसरे का कल्चर शो नहीं करना है। राइट नाउ आई एम लेट्स गो द मोर द हाई टेक्निकल पॉलिश व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एक्साइटेड इंडियन कंडीशन। अब बताया जा रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि अगर हाईली टेक्नीशियन पॉलिश मतलब एक जो टेक्नीशियन होते हैं मूवी बनाने वाले, उनके पास एक हाई ब्रीड का टूल्स हो जिसके वजह से वो एक स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्शन कर पाते हैं। एक स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्शन को आपने देखा होगा, जैकी चैन की मूवी एक पोल होता है और इसके ऊपर वो खड़ा होकर मार पीट करता है। पॉसिबल है क्या? ऐसे मान लीजिए ये खंबा है, इसके ऊपर आदमी खड़ा हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन उसकी मूवी में दिखाएगा इसके ऊपर खड़ा होकर वो मार पीट भी कर देता है। तो उसके पास टेक्निकल जो टेक्नीशियन जो टूल्स है वो एडवांस टूल्स है और इसकी वजह से वो कर पाता है, लेकिन हमारे इंडिया के पास इसकी बहुत बड़ी कमी है। राइट, आगे पाते हैं। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटेग्रिटी एंड अ मोर इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन ऑफ अ लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। अब कह रहे हैं कि हमारे इंडियन सिनेमा को किस बात की ज़रूरत है, आज के जनरेशन में हमारे इंडियन मूवी को किस बात की ज़रूरत है? तो बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट मोर ग्लोस, बट एक ग्लोसरी की ज़रूरत नहीं है, एक एडवांसनेस की ज़रूरत नहीं, बट ज़रूरत किसकी है? इमेजिनेशन, इंटीग्रिटी की और इंटेलिजेंस। इमेजिनेशन मतलब आप अपने दिमाग में एक अच्छा स्टोरी क्रिएट कीजिए, एक खूबसूरत स्टोरी क्रिएट करेंगे, इमेज करेंगे और इमेजिनेशन के बाद उस पर काम करेंगे और उसकी इंटेलिजेंट पे काम करेंगे। हमारे पास अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होंगे तभी तो अच्छा स्टोरी को क्रिएट कर पाएंगे, वो इसी की कमी है। और तब जाकर हमारा इंडियन फिल्म क्या होगा? लिमिटेशन ऑफ मीडियम। तब हमारे इस माध्यम को, मूवी के माध्यम को एक अच्छे ऊंचाई तक लेके जाया जाएगा। कब? जब एक अच्छा इमेज बनेगा, एक अच्छा स्टोरी बनेगा, एक अच्छा टूल्स होगा हमारे पास। नहीं तो कॉपी करते करते तो पास तो हो ही जाता है बच्चे, कॉपी करके पास तो हो ही जाता है लेकिन परसेंटेज नहीं ला पाता। आप स्टूडेंट है, आप इस बात को बातें समझ सकते हैं कि चोरी करके दूसरे में से देख कर पास कर सकता है बच्चा, लेकिन अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाता। और हमारे इंडिया मूवी यही करता है, दूसरे का कॉपी कर करके बनाता है।